हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी कोरोना के टाइम पर काफ़ी लोग कोरोना से बहुत पीड़ित हैं, जैसा कि आप लोग देश में बहुत हालचाल देख रहे होंगे। इसी के साथ साथ 5G की भी टेस्टिंग चल रही है, ठीक है, जो कि बहुत धूमधार तरीके से हो रही है। तो काफ़ी लोगों का ये कहना है कि 5G के नेटवर्क की टेस्टिंग की वजह से ही कोरोना वायरस फैल रहा है ना। लोगों के जो सांस लेने में जो परेशानियाँ जो आ रही हैं वो 5G नेटवर्क की वजह से ही आ रही हैं। अब ये सैंपल है 2018 में जब से इसकी टेस्टिंग चल रही थी, तो एक बार नीदरलैंड में इसकी टेस्टिंग हो रही थी। तो उसमें कुछ करीबन 300 वर्ड जो थे, 300 जो पक्षी थे वो मारे गए थे, ठीक है। लेकिन आपको एक पोस्ट भी दिख रही होगी ऊपर, जिसमें बताया गया होगा, ठीक है। ये पोस्ट एक बिना किसी प्रमाणिक तथ्य को लेकर ये पोस्ट डाल दी गई थी। ऐसा एक सोचा गया था कि ऐसा हो सकता है कि जो 300 जो पक्षी एकदम से मारे गए हैं अचानक से, वो 5G की टेस्टिंग की वजह से ही मारे गए हों, ठीक है। तो देखो, मैं बताना चाहूँगा कि देखो ऐसा, लेकिन है ना, इसके नीचे बाद में ये लिख दिया गया कि ये बिल्कुल गलत है ना। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है ना। तो लेकिन है ना, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने जैसे इस टाइम पर जो बीमारी चल रही है उसमें भ्रामक बातें डालने के लिए काफ़ी सारे लोग अलग अलग व्यूज़ देते हैं अपने, है ना। और कोई भी अखबार, कोई भी न्यूज़ वाला जो भी होता है, वो सबसे पहले क्या चाहता है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहता है, ठीक है। तो इसलिए व्यूज़ बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं कि फेक न्यूज़ बहुत जल्दी डालते हैं। और जो इस टाइम पर जो जैसा हालात चल रहे हैं, उन हालात में लोग फेक न्यूज़ पर जो लोग हैं वो बहुत ही जल्दी बिलीव कर लेते हैं। जैसे ही इंडिया में भी ये इस चीज़ का टेस्टिंग होने लगा थोड़ा, ठीक है। टेस्टिंग तो पहले से भी चल रहा था 2018 से, लेकिन लोगों ने ये समझा कि जो 5G की जो टेस्टिंग हो रही है उसकी वजह से जो पंछी जो थे उन पर इनका प्रभाव पड़ा था। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि तरंगों पर कभी भी वायरस लेपित नहीं हो सकता। वो सूचना को लेपित करता है, सूचना को ट्रांसफ़र करता है, ना कि वायरसों को, ठीक है। वायरस कभी भी एक इलेक्ट्रॉनिक तरंगों पर नहीं संचरित कर सकते, लेपित नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फेक हैं, ठीक है। आप सब लोग इन फेक न्यूज़ों से बचो। इन सभी को इतना फैल गया, ये इंडिया में इतना फैल गया कि 5G नेटवर्क काफ़ी, एक ब्रिटेन में तो इनका इतना प्रभाव पड़ा इस न्यूज़ का कि ब्रिटेन वालों ने तो 5G जो कंपनी है उसके साथ मारापीटी भी कर दी, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 5G जैसा चीज़ अलग है ना, और जो कोरोना वायरस है वो अलग है, ठीक है। इसका इन दोनों का कोई भी रिलेशनशिप या कॉन्टैक्ट नहीं है ना। ये अपनी फील्ड में अलग है, वो अपनी फील्ड में अलग है, ठीक है। और इसी चीज़ को देखते हुए WHO ने एक वीडियो दी जिसमें बताया गया क्लियर कि कोरोना वायरस कभी भी वेव्स या तरंगों के रूप में संचरित नहीं हो सकता। और एक बात बताइए, यदि फ़ोन से रेडिकल्स से ये जो तरंगे जो निकल रही हैं, इनसे यदि ऐसा कुछ होता है ना, तो एक बताइए, हमारे आँख, नाक, कान, इसमें कुछ इफेक्ट आता, हमारे डायरेक्ट लंग्स में क्यों इफेक्ट आ रहा है। यदि हम फ़ोन पर बात करते तो हम अपने कान या मुंह का इस्तेमाल करते हैं, क्या फ़ोन को चाटते थोड़ी नहीं है ना। तो आप खुद देखिए कि कोरोना एक नेटवर्क की वजह से हमारे अंदर इंटर कर सकता है क्या। तो आप लोग ऐसी फेक न्यूज़ों पर विश्वास ना करें, है ना। आगे से ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है उसको इतना जल्दी वायरल ना करें जब तक आप उसकी पूरी तरह से टेस्टिंग ना कर लो। धन्यवाद। सभी लोगों का स्वस्थ रहो, मस्त रहो।